मासूम शरीफ एक लड़की थी, उसके साथ करता रहा रेप ये मौलाना कई सालों तक। मौलाना और ओझा इन लोगों को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं, तो सुनिए और जानिए। इस कहानी के माध्यम से एक सच्ची घटना आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, जो कि एक मौलाना एक शरीफ लड़की के साथ कई सालों तक करता रहा उसका रेप, और ये बात किसी को पता भी नहीं चल पाता था। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल पे आए हैं, मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, भगवान उनके जीवन के सारे कष्ट दूर कर दें, ईश्वर उन्हें गलत रास्ते से बचाए। बड़ा ही सुंदर एक परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 ही लोग रहते थे, माता पिता और एक लड़की। उत्तर प्रदेश की ये सच्ची घटना है, आप लोगों को मैं कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। वो 3 लोगों का परिवार बहुत सुखी चल रहा था, बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा था। उस लड़की का नाम था रागिनी और उस लड़की के माता पिता सरकारी नौकरी करते थे। दोनों का ही बैंक में नौकरी था और लड़की अपनी पढ़ाई कर रही थी। लड़की 16 साल की हो चुकी थी। जब कोई त्यौहार पड़ता था या कोई छुट्टी की दिन होती थी, संडे वगैरह, तो उस दिन वे तीनों लोग घूमने कहीं जाते थे, क्योंकि बैंक में दोनों काम करते थे। उस लड़की के माता पिता, तो बैंक बंद होता था, तो संडे को अक्सर वो कहीं घूमने चले जाते थे। ऐसे में ही एक बार संडे आया और वो तीनों लोग प्लान बनाते हैं कहीं घूमने चलते हैं, और वो लोग घूमने निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कब उनके साथ क्या हो जाएगा, ये तो किसी को भी पता नहीं है, तो भला उन्हें कैसे पता चलेगा। उनके घर पे 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी लेकर वो लोग निकले हुए थे और एक ही गाड़ी में तीनों लोग बैठे हुए थे। उनकी गाड़ी हाईवे से गुजर रही थी। उस लड़की के पिता गाड़ी चला रहे थे और दोनों लोग पीछे बैठे हुए थे। तभी रास्ते में एक मुश्किल मोड़ आता है, जहाँ पे उस लड़की के पिता का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी हाईवे से नीचे गिर जाती है। से गाड़ी गिरी तो तीनों लोगों की गहरी चोट आ जाती है और उस लड़की के पिता का मौत हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और तीनों को वहाँ से उठा लेती है। उस लड़की के पिता तो नहीं रहे, लेकिन उस लड़की और उस लड़की की माँ को, दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। रिश्तेदारों ने उस लड़की के पिता का दाह संस्कार किया और ये दोनों हॉस्पिटल में इन दोनों का इलाज चल रहा था। 3 दिन बाद वो लड़की धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। सिर में चोट लगने के कारण उस लड़की की माँ कोमा में चले जाती है। अब कई दिनों तक उसकी मम्मी का इलाज चलता रहा, लेकिन तबीयत कुछ सुधार नहीं होने के कारण उसे घर ले आया जाता है। अब उनके गांव में अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगते हैं कि कुछ इधर उधर भी दिखा लिया करो, सिर्फ डॉक्टर के दिखाने से कुछ नहीं होता है। वो लड़की ज़्यादा ही परेशान थी। वो जो भी लोग कहते थे वो सुनती थी और मानती थी। किसी ने कहा उस लड़की से कि एक ओझा है, उसे एक बार दिखा लो, शायद कहीं वहाँ तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाए। वो लड़की उस ओझा के पास अपनी मम्मी को लेकर जाती है। उस ओझा ने तंत्र मंत्र किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चोट लगने की वजह से तुम्हारी मम्मी को चोट काफ़ी पहुंचा है, इसलिए वो ठीक होने में बहुत दिन लगेगा। ना कह के वो ओझा उस लड़की और उस लड़की की माँ को घर भेज देता है। लेकिन घर आने के बाद कुछ लोग और कहने लगते हैं कि उस ओझा के बस की कुछ नहीं है, एक जगह और है जहाँ पे तुम दिखा लो तो शायद वहाँ ठीक हो सकता है। बहुत लोगों का सही हुआ है वहाँ से, और लोगों ने उस लड़की को एक मौलाना के पास भेजते हैं। मौलाना के पास वो लड़की अपने माता को लेकर जाती है। जब मौलाना ने उस लड़की को और उस लड़की की माँ को देखा तो कह रहा है कि इतने दिन से तुम लोग कहाँ थे और जल्दी आना चाहिए था। वो लड़की कहती है ऐसा क्या बात हो गया है, कुछ किया कराया है क्या हमारे ऊपर? तो मौलाना कहता है तुम्हारे घर में एक भूत का साया है और वो बहुत जल्द तुम्हारे पापा के साथ साथ तुम्हारी मम्मी मार देना चाहता है। फिर वो लड़की कहती है मौलाना साहब हमें बचा लो। तो मौलाना कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम सही जगह आ गए हो, वो प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस लड़की की माँ को कुछ पता नहीं चल पाता था क्या हो रहा है क्या जा रहा है। सारी बातें मौलाना उस लड़की से ही किया, तावीज़ बना के दिया उस लड़की को और उस लड़की की माँ को। मौलाना कहता है कि चलो अब डरने की कोई बात नहीं है, अपनी मम्मी को ले जाओ घर, लेकिन कल फिर आना पड़ेगा, और कल आना तो अपनी मम्मी को लेके मत आना, तुम अकेले आ जाओगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी से कुछ तो पूछ भी नहीं सकता हूँ, ना कुछ वो बता सकती है। तो तुम सिर्फ अकेले आ जाओगे तो मैं तावीज़ वगैरह पढ़ के मैं दे दूँगा, उससे तुम्हारी मम्मी भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा भी
तबीयत सही रहने लगेगा। लड़की के लिए अब सहारा बस उसकी मम्मी ही थी। अगर वो नहीं रहेगी तो उस लड़की के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो लड़की चाहती थी कि जल्दी से उसकी मम्मी ठीक हो जाए। और अगले दिन वो लड़की फिर उस मौलाना के पास जाती है। मौलाना उसे सोफे पे बैठा देता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे घर में जो भूत है वो तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पे रहता है और बहुत दिनों से तुम्हारे साथ वो संबंध भी बनाता है। इस बात को सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। मौलाना कहता है कि लेकिन अब वो धीरे धीरे करके वो दूर चला जाएगा, क्योंकि उसकी कार्रवाई मैं शुरू कर देगा। फिर कहता है कि तुम यहीं पे लेट जाओ, अभी वो भूत को मैं बुलाऊंगा, उस प्रेत को बुलाऊंगा और उससे मैं पूछूंगा कि कब तक जाएगा छोड़ के वो तुम्हारा घर और तुम लोगों को। और वो लड़की वहाँ पे लेट जाती है। तभी मौलाना कोई परफ्यूम वगैरह लाता है, उस लड़की के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। और उसके बाद वो मौलाना उस लड़की के सारे कपड़े निकालता है और उसके साथ संबंध बनाता है खुद। लेकिन जब लड़की को होश आया तो उस लड़की ने देखा कि उसके सर कपड़े ही नहीं थे, उसके सारे कपड़े उतारे हुए थे और वो नंगी ही लेटी हुई थी। तो लड़की उस मौलाना से पूछती है कि ये क्या हुआ है मौलाना जी। तो मौलाना कहता है कि हाँ, वही प्रेत आया था और तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि अभी शुरुआत है तो कुछ दिन वो तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा। इतना दिन बना लिया तो कुछ तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर में ही उस प्रेत को मैं तुम्हारे घर से और तुम्हारे ऊपर से बहुत दूर भगा दूंगा। ऐसे करके वो मौलाना उस लड़की को डेली बुलाने लगा अपने घर और उसके साथ संबंध बनाता रहा। वो लड़की जब भी पूछती थी कि कितने दिन बाद वो प्रेत हमारे घर से जाएगा, तो कहता था कि 2 दिन और कहता था कि मैं तुम्हारे शरीर को टच भी नहीं करता हूँ, जो भी करता है वही प्रेत आत्मा ही करता है। ऐसे झूठ बोल कर वो मौलाना उस लड़की के साथ कई साल शारीरिक संबंध बनाता रहा, रेप करता रहा। लेकिन एक बार वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे उस लड़की का पेट बाहर आने लगा। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग उससे हंसने लगे, ताना मारने लगे, कहने लगे कि एक बाप नहीं है तो कहीं पे गुलछड़ा मना रही है, रंगरेलियाँ मना रही है, कुंवारे में ही माँ बनने वाली है। इस बात को लेकर वो लड़की और परेशान हो गई। फिर वो लड़की डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप कराती है, तो सच में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद वो पुलिस थाने जाती है और बताती है सारी बात कि मैं ना किसी से बातें करती हूँ, ना कहीं जाती हूँ और ना ही किसी से कभी टच कराया, लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। फिर पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल किया कि कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तो पता चला कि वो मौलाना के पास जाती है और वही मौलाना ने उसके साथ संबंध बनाता है और अब उसी का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। उसके बाद उस मौलाना को पकड़ के थाने ले जाया जाता है और उसके बाद कोर्ट में उसे सज़ा सुनाया जाता है। लेकिन उस लड़की का जीवन जो बचा हुआ था वो उसने बर्बाद कर डाला था उस मौलाना ने। तभी कहते हैं इस दुनिया पे भरोसा करो, लेकिन उतना ही करो जितना दिल कह सके, मान सके। इस कहानी का मतलब है कि तुम जिस पे ज़्यादा भरोसा करोगे, सबसे ज़्यादा वही तुम्हें लूटेगा, वही तुम्हें बर्बाद करेगा। तो ऐसे अंधविश्वासों से बच के रहिए, सावधान रहिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और जाते जाते मेरे इस कहानी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।